हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। और आज हम करेंगे निफ्टी 50 का एक क्विक एनालिसिस। हम देखेंगे निफ्टी 50 ने अभी तक क्या किया और अब क्या कर सकता है, और क्या ये सेफ जोन है जहां पे हम नई पोजीशंस बना सकते हैं मार्केट में। क्या मार्केट अपने डाउन ट्रेंड जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चलता आ रहा है, क्या उससे बाहर आ चुका है। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर अभी। दोस्तों, अगर आप स्टॉक एनालिसिस थोड़ा जानते हैं तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अब ये हेड एंड शोल्डर का ओके, तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था इसका ब्रेक डाउन हुआ था हमारी 22 तारीख को, जो कि लेवल था हमारा 24,600 का। और ये जो ब्रेक हुआ, इसका टारगेट जो बनता था हमारा, अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न जानते हैं तो जितना ही इसकी डेप्थ है उतना ही इसका टारगेट भी होगा। तो उतना ही टारगेट हमें नीचे मिलना चाहिए था। ओके, अब पीछे एक सपोर्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे। इफ यू विल सी दिस वन। और दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो आपको पता है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस इज नॉट अ सिंगल लाइन और अ लेवल। ये पूरा एक जोन होता है, राइट। तो ये जो रेड कैंडल है इसने इसी के रेसिस्टेंस से आगे सपोर्ट लिया। एक बार 24th को लिया था एंड अगेन इट टुक सपोर्ट ऑन द सेम लेवल। ओके, ये बहुत अच्छा बुलिश कैंडल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। और अगर मैं जोन की बात करूं तो दिस इस रेड कैंडल को मैं पूरा मार्क कर लेता हूं कि ये हमारा सपोर्ट जोन है, राइट। बाइंग बनती थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक के लेवल के लिए। बट जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा हमें नहीं समझना चाहिए कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड से बाहर आ गया है। मार्केट कोशिश कर रहा है बाहर निकलने के लिए, बट आप देख सकते हैं कि इट इज स्टिल हॉल्टिंग ऑन द सेम प्लेस। तो अगर आप नई पोजीशंस बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जब ये अपने इस लेवल को तोड़ दे, विच इज you can say this this level 24,600 के लेवल के बाहर जब मार्केट निकलेगा तब आप समझिएगा कि मार्केट अब अपने डाउन ट्रेंड से बाहर आ चुकी है। और पॉसिबिलिटीज क्या है कि मार्केट ये जो नेक लाइन बनी थी हेड एंड शोल्डर की इसी लेवल पे आएगी और यहाँ से रेसिस्टेंस लेके और नीचे जाएगी, राइट। तो अगर आप पोजीशंस बनाने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो इस लेवल के बाहर आने के बाद कीजिएगा। ज़्यादा FII DIs की हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने एनालिसिस को बहुत सिंपल रखना है। हमें सिर्फ चार्ट रीड करना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, राइट। तो ये था सिंपल एनालिसिस कि मार्केट में जब तक 24,600 का लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक हम मार्केट को बुलिश कंसीडर नहीं करेंगे। मार्केट इट्स मे बी कि ये यहाँ पे टाइम बिताए कुछ टाइम के लिए एंड देन ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन करे, दैट ऑल्सो कैन हैपन। बट हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। अपना व्यू हमें मार्केट के लिए बुलिश या बेरिश तभी करना है जब ये इस जोन के ऊपर निकलेगी या उस कंसोलिडेशन के नीचे जाएगी। ठीक है, ये था हमारा निफ्टी का सिंपल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ओके, अब इस बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें, ये डेली चार्ट पे हैं हम, तो एक बहुत बड़ा एम पैटर्न इसको बोल सकते हैं जो यहाँ इसने फॉर्मेशन दिया था। एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। ये दिस
वाज द एम पैटर्न जो इसने ड्रॉ किया था यहाँ पर। ओके, और इसका जो नेक लाइन है दिस वन, इसी पे ही इसने ब्रेकआउट ना देके यहीं पे कंसोलिडेशन किया है, और ये ट्रेंड लाइन थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, बट एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है ये, कि एक बार इसने ब्रेकआउट दिया एंड वहीं से इसने रिवाइंड किया अपने आप को प्राइस ने, और एक अच्छा सा गैप देके यहाँ पे फिर से ये कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो और एक और चीज आप देखेंगे कि मैं ये वाला एक बार एम को यहाँ से, सॉरी, लेट मी डिलीट दिस एम, और हम देखेंगे कि यहाँ पे एक गैप था जो कि एक रेसिस्टेंस का काम भी यहाँ पे कर रहा है, दिस वन। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रेसिस्टेंस जोन। तो ये एक रेसिस्टेंस जोन के तरीके से काम कर रहा है, बहुत बड़ा गैप नहीं है, लग रहा है कि भर जाएगा, बट बैंक निफ्टी के लिए भी हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। बैंक निफ्टी ठीक लग रहा है, बट पोजीशंस तभी बनाइएगा जब ये इसको क्रॉस करेगा। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जब एक ब्रेकआउट आता है तो वो लंबा चलता है, राइट। तो अभी के लिए दोनों जगह ही, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, हमारे पास जस्ट ऊपर एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। और हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्केट में कुछ भी बड़ा ट्रेड लेने या बड़ा पोजीशन बनाने से पहले, ठीक है। तो ये सिंपल एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा सिंपल एनालिसिस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे अपने कमेंट कीजिए। अगर आप किसी स्टॉक को एनालाइज कराना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे पास नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसका भी एक सिंपल सा एनालिसिस आपके लिए कर देंगे।